हेलो माय डियर, एक बार फिर आपका स्वागत है डॉक्टर वाई के सर कॉमर्स माई पावर यूट्यूब चैनल में। जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। इस वीडियो में आपके लिए खुशखबरी, एक सरकारी नौकरी। किस डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी निकली हुई है, पोस्ट क्या हैं, इस वीडियो में ये सब कुछ बताया जाएगा कि क्या पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशंस क्या है, उनकी लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम्स कैसा आता है, उसके सिलेबस क्या हैं, पूरा बताया जाएगा सभी के लिए। और स्पेशली लास्ट में असिस्टेंट अकाउंटेंट जो पोस्ट होती है स्पेशली फॉर कॉमर्स के लिए होती है। तो ये चाहे वो यूपी आरवीनेल हो, चाहे वो यूपी पीसीएल हो, ये स्पेशली इसमें चाहे असिस्टेंट अकाउंटेंट आता है, ऑफिस असिस्टेंट आता है और क्लर्क होते हैं, इन सभी के लिए कॉमर्स ही होता है। क्वालिफिकेशंस बीकॉम इनके लिए मस्ट होती है। तो लास्ट में पूरा पैटर्न बताया जाएगा, पेपर का क्या पार्ट होंगे, उनके सिलेबस क्या होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक इसको देखें। और डिटेल्स की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा आराम से इसको देखेंगे। तो समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आपके पास देखनी है। तो इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम यूपीआरवीएनएल कॉल करते हैं। इसमें पोस्ट किस किस की हैं, जेई की हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट और अदर भी पोस्ट आपके पास हैं 2022 के। क्या क्या है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इसकी। तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो गए वो 28 जैन 2020 से स्टार्ट हो गए। इसकी लास्ट डेट क्या है, 27 फेब है। फीस जमा करने की लास्ट डेट 29 है। एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं है, एग्ज़ाम डेट के बारे में सूचना जल्दी ही आपको मिल जाएगी। फीस क्या है, फीस के बारे में भी आपको बता देगा। जनरल, ओबीसी और ईवीएस पोस्ट चाहे किसी की हो, उसकी जो फीस है 1180 है। एससी एसटी के लिए 826 है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्टेड होते हैं उनकी जो फीस है वो 12 रुपीज़ है। फीस हम नेट के थ्रू, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंक से पे कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट वो आपके पास एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या है, इस एज लिमिट के बारे में हम समझ लेते हैं। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स जेई और लैब असिस्टेंट के लिए, और मिनिमम एज 21 ईयर फॉर द असिस्टेंट अकाउंटेंट और केमिस्ट के लिए। मीन्स हम ये देखना चाहें तो इसका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स या 21 ईयर, और इस टू मैक्सिमम 40 ईयर्स आपके पास। ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ आ गया। यस, अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम कि टोटल कितनी पोस्ट हैं। तो टोटल पोस्ट हैं 134। टोटल पोस्ट 134 किस किस की हैं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 33 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 29 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स की 16, जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस की 4 पोस्ट हैं, और असिस्टेंट अकाउंटेंट की 21 पोस्ट हैं। इसकी क्वालिफिकेशंस 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो क्वालिफिकेशन है बैचलर इन कॉमर्स, मीन्स इसके लिए आपके पास बीकॉम मस्ट होता है। बीकॉम स्टूडेंट्स ही असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाकी सभी के लिए इनकी क्वालिफिकेशंस भी आपको बताया जाएगा। केमिस्ट ग्रेड 14 पोस्ट हैं, ये खुशखबरी है जो एमएससी बच्चे होते हैं केमिस्ट्री में उनके लिए। लैब असिस्टेंट 17 पोस्ट, जिन्होंने 12th पास आउट किया हुआ है, केमिस्ट्री एज एक मेजर सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बारे में डिटेल्स के बारे में इसका एक नोटिफिकेशंस एज पर जो साइड पे दे रखा है उसके बेस पे इसके नोटिफिकेशंस को एक बार पढ़ लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा क्योंकि यहाँ सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन तो ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में वैकेंसी है। ये सब कुछ मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये पोस्ट आपके पास बता देंगे, पोस्ट कोड आपके पास, पोस्ट नेम क्या है, ये पोस्ट कोड दे रखे हैं उसके, ये आपको बता दिए सब कुछ, कितनी पोस्ट हैं 29। पूरा डीपली इसको देख लेंगे एक बार कितना कितना है इसको, ठीक है ना। तो इसको समझ लेंगे, गो थ्रू हो जाते हैं इससे हम एक बार पूरा, क्या क्या चीज़ निकली हुई है, क्या क्या चीज़ उसके लिए होनी चाहिए। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, बिल्कुल सबसे, सर सैलरी क्या होगी, वेतन। तो जो इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं 1 से 4 तक उनका जो कोड है,
उसकी 44,900 सैलरी बेसिक सैलरी है। इसके बाद इसमें प्लस जिसको हम डीए कॉल करते हैं या अलाउंसेस कॉल करते हैं, अलाउंसेस जिसको हिंदी में भत्ते कहते हैं, ये इसमें ऐड हो जाएंगे। जो सहायक लेखाकार, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, उसकी जो सैलरी है वो है 29,800 प्लस अलाउंसेस भी मिलते हैं इनको, जो भी अलाउंसेस दे रखे होंगे, जिसको हिंदी में हम भत्ते कॉल करते हैं। ये एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये तो बेसिक पे है, ये एडिशनल होगा। तो सैलरी थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 और ऊपर वाली ज़्यादा हो जाती है। स्टार्टिंग ही सैलरी इनकी लगभग 50 और 55 के आसपास होती है। क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं। ये क्वालिफिकेशंस इसको देख लेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर के लिए, ये पूरा डिटेल्स आपके पास समझ लेंगे। इसको जहाँ आपको नीड लगती है वहाँ इसको आप पॉज करके समझ लेंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं आपको। असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, बीकॉम बता दिया इसके लिए। केमिस्ट एमएससी होना चाहिए, लेवल असिस्टेंट के लिए 12। इसकी एज, ये सब कुछ हम शॉर्ट में आपको बता चुके हैं। यहाँ से आप एक बार इसको और देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या क्या चीज़ आपके पास होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एज। तो एज में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, यस। तो एज का यहाँ पर रिलैक्सेशन है, जो आपके पास SC ST और OBC इनके लिए, सबके लिए 5 ईयर्स की इसमें छूट मिलती है। और जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, भूतपूर्व सैनिक होते हैं, उनको भी 5 ईयर्स की छूट मिलती है। और भी इसमें जो भी है ये मैक्सिमम 3 ईयर्स की भी छूट है इसमें। तो इसको एक बार देख लेंगे कितनी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके साथ ये फीस जो आपके पास शुल्क है या आवेदन शुल्क जिसको कहते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये इसके लिए 820 टू आपके पास 26 है, और ये आपके पास अदर्स के लिए ये 1180 है। इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। पेमेंट करने का तरीका भी आपको बता चुके हैं, किसी भी तरीके से हम पेमेंट्स कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट होगा इसका फॉर्म फिल करते समय। इसके समय अब एग्ज़ाम के समय जो आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम आपके पास कंप्यूटर बेस्ड होगा। मीन्स कंप्यूटर पर जो एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो रहे थे वो इस समय इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर होगा। कंप्यूटर पर जब एग्ज़ाम होगा तो परीक्षा के समय क्या क्या ले जाने की ज़रूरत है, एक एडमिट कार्ड जब इशू हो जाएगा, उसके साथ आपके पास 2 फोटो होंगे और एक कोई ID प्रूफ, ये मस्ट होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपके पास मस्ट होंगी। 3 चीज़ें मस्ट हैं एग्ज़ाम के समय। बाकी आगे हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम्स होता है वो एग्ज़ाम आपके पास 2 पार्ट में होता है। ये हर पोस्ट के एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे ये एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम जो होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम स्पेशल देखते हैं अकाउंटेंट के लिए। तो अकाउंटेंट के लिए पोस्ट के लिए हम आराम से अच्छे से देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट जो स्पेशली फॉर कॉमर्स कैंडिडेट्स के लिए होता है, उसका जो एग्ज़ाम हमने आपको बताया था 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कंप्यूटर पूछा जाता है। उस कंप्यूटर के आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं। 1 क्वेश्चंस कैरी द 1 मार्क्स। और कंप्यूटर का जो सिलेबस होता है क्या पूछा जाता है, O लेवल का सिलेबस। जो O लेवल का है, एक जनरल पेपर आता है इसका, O लेवल का होता है। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 50 मार्क्स होते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। और पार्ट 1 मीन्स कंप्यूटर वाला जो पेपर होता है उसमें मिनिमम 50 मार्क्स होना जरूरी है। 50 मार्क्स से आपके मार्क्स कम आएंगे तो इसका मीन्स आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। सेकंड पेपर चेक का मीन्स आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। और ये जो कंप्यूटर वाला जो पेपर होता है ओनली पासिंग के लिए होता है, इसको मेरिट में इंक्लूड नहीं किया जाता। आप पास कर लेंगे तो मेरिट जो बनेगी वो सेकंड पार्ट पे बनेगी। जो सेकंड पेपर आपके पास होगा, पेपर एक साथ होता है, पेपर 3 घंटे का होगा। 3 घंटे के पेपर में दोनों पार्ट होंगे। पहला आपके पास कंप्यूटर का आएगा और सेकंड आपके पास सेकंड पार्ट होगा जो आपके पास सब्जेक्ट से संबंधित होता है। तो पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट सेकंड में कितने क्वेश्चन होंगे, 150 होंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 200 क्वेश्चंस हो गए। 200 क्वेश्चन कितने टाइम में आपको सॉल्व करने, 3 आवर्स में सॉल्व करने। अब हम देखते हैं पार्ट सेकंड में सर क्या क्या सिलेबस होगा। देखिए पार्ट सेकंड में आपके पास 150 क्वेश्चंस होंगे, यस 150 क्वेश्चंस होंगे।
150 क्वेश्चंस में जो क्या क्या पूछा जाएगा, सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस पर 150 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी, अर्थमेटिक और अकाउंटेंसी, ये आपके पास इसका सिलेबस है। इसके सिलेबस के बारे में भी आपको अभी बता देते हैं क्या क्या चीज़ आएंगी आपके पास पूरा कंप्लीट। लास्ट में आप देखेंगे तो लास्ट में जरूर देखेंगे, ये पूरा क्लैरिफिकेशन बताया जाएगा क्या क्या चीज़ कितनी कितनी पूछी जाती है, कितने क्वेश्चंस किसके आते हैं, एक बार पूरा डिटेल्स में समराइज फॉर्म में बता दिया जाएगा। अभी हम सिलेबस देख लेते हैं किसका, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स का डिटेल्स में। तो इसका क्या क्या सिलेबस है, पहले इसके सिलेबस को समझ लेते हैं। तो इसका जो सिलेबस है अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग निकालेंगे, कैपिटल, रेवेन्यू, रिसीट्स, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मीन्स जिसको हम शॉर्ट में एनपीओ के नाम से एक चैप्टर पूरा 12th लेवल में पढ़ा होगा आपने, ग्रेजुएशन लेवल में भी होता है चैप्टर। डेप्रिशिएशन, रिजर्व प्रोविजंस, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और बैलेंस शीट का फॉर्मेट और क्लासिफिकेशंस, ये अकाउंटेंसी का सिलेबस। सेकंड आपके पास ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, ऑडिटिंग में ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, बाउचिंग एंड वेरिफिकेशन एंड राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट पार्ट में इनकम टैक्स का यहाँ पर सिंपल सा इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर को ज़्यादा ध्यान में रखा है हमने। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर, 4th चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट और प्रोविजन रिलेटिंग टीडीएस, और जो हमारे पास फॉर्म फिल होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो कौन कौन से फॉर्म फिल होते हैं, उनकी नंबरिंग क्या होती है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है अकाउंटेंसी का। तो जो असिस्टेंट अकाउंटेंट्स के जो कैंडिडेट्स, कॉमर्स कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें। ये पूरी मैंने आपको डिटेल्स बता दी, फिर आपको एक बार इसको समराइज फॉर्म में बता देते हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इसका एग्जाम्स आपको हमने बता दिया, कितने पार्ट्स में आएगा आपके पास, 2 पार्ट्स में आएगा। 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे वो आप समझ लेते हैं। इसका जो एग्जाम्स होगा वो आपके पास एग्जाम को आप देख लीजिए, एग्जाम इसका 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में 15 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा। पूरा इसका सिलेबस हमने बता दिया है। ये पार्ट फर्स्ट में 50% मार्क्स लाना मस्ट होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करते हैं मीन्स पार्ट 1 को, जब भी आपका पार्ट सेकंड चेक होगा। फर्स्ट पार्ट को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो पार्ट आपका सेकंड चेक नहीं होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसको, पार्ट सेकंड को। फर्स्ट पार्ट में आपके पास जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैथ्स जो अर्थमेटिक मैथ्स आता है, अर्थमेटिक मैथ का मीन्स जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज हैं, इंटरेस्ट है, आपके पास रेशियो है, राइट ना, टाइम एंड डिस्टेंस है, और थोड़ा सा मैंशुरेशन के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके पास मैथ का सिलेबस है। सेकंड आपके पास अकाउंटेंसी, ऑडिट और इनकम टैक्स। तो जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स का या 25 क्वेश्चंस का है, जनरल हिंदी 25 क्वेश्चंस, मैथ के 25 क्वेश्चंस और इस अकाउंटेंसी के 75 क्वेश्चंस। तो जो पार्ट सेकंड होता है इसमें आपके पास 150 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट फर्स्ट आपका समझ में आ गया, 50 क्वेश्चंस होंगे। कंप्यूटर का होता है पूरा पेपर, ओ लेवल का इसका सिलेबस है। तो ओ लेवल के सिलेबस को हम देख लेंगे कितना सिलेबस है। इसमें 50% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। 50% मार्क्स लाएंगे जो आपका पास सेकंड पार्ट चेक होगा। पार्ट सेकंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी,
मैथ्स और अकाउंटेंसी, ऑडिट, इनकम टैक्स। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के 20-25 मार्क्स मीन्स टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25, तो कुल मिला के 75 पार्ट और 75 अकाउंटेंसी का। तो सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंस आपके पास अकाउंटेंसी का पार्ट होता है 75। कुल मिला के 200 क्वेश्चन होंगे। इस एग्जाम का टाइम 3 आवर्स होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे में आपको दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। 3 घंटे में दोनों पेपर आपको करने हैं, तो दोनों पेपर आपके पास 200 क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आपका इतना समझ में आ गया होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए तैयारी हम करा रहे हैं, जो कि हम इस अकाउंटेंसी के पूरे सिलेबस को कवर कराते हैं उसमें। अच्छा, जो मैथ्स भी करना चाहते हैं उनको मैथ भी कराते हैं, लेकिन स्पेशली फॉर कॉमर्स के लिए हमारे पास बैच चल रहा है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जनरल इंग्लिश करा दिए, उनको जनरल इंग्लिश भी कराया जाता है। जनरल हिंदी की कहते हैं उनको जनरल हिंदी भी कराया जाता है, और मैथ की कहते हैं मैथ भी इनके साथ करा दिया जाता है। लेकिन स्पेशली कुछ बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश हम अपने आप कर लेंगे, हिंदी भी कर लेंगे, बहुत सिंपल आता है। जनरल इंग्लिश से हिंदी में क्या कहते हैं, एक प्रॉपर एक सिंपल ग्रामर आएगी, पार्ट स्पीच आते हैं, इंटोनेम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना, एक्टिव पैसिव हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं। 10th लेवल की इंग्लिश है, 10th लेवल की हिंदी और 10th लेवल का ही मैथ है। ये आपके पास जो अकाउंटेंसी है ये ग्रेजुएशन लेवल की है, तो इसको थोड़ा सा, इसका वेटेज भी ज़्यादा है, 75 क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो आई होप सभी के समझ में आ गया। और जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास 9152988880। इस नंबर पर आप कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सएप छोड़ दें जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं तैयारी के बारे में, तो उनको सारी सब कुछ बता दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में सब कुछ आ गया। थैंक्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो हमें कमेंट से बता दें आपको वीडियो कैसा लगा। आप भी हमको मोटिवेट करेंगे तो इस तरीके की वीडियो आपको जब भी वैकेंसी आएंगी आपको बता दिया जाएगा। और ये जो आपका जो लाइक होता है, शेयर होता है, वो जो नीडी हैं उनको बेनिफिट होता है, साथ साथ में हमको मोटिवेशंस मिलता है। और जिन्होंने जो चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट से बताएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देंगे। थैंक्स।